हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ में पूछा गया था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक स्मॉल स्फीयर के ऊपर लग रही है, फोर्स है 0.2 न्यूटन की, स्फीयर के ऊपर चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम और जो सेकंड स्फीयर है जो फोर्स लगा रहा है उस पे चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम। सो बेसिकली सिचुएशन क्या है, स्फीयर ए है और स्फीयर बी है। स्फीयर ए के ऊपर चार्ज है QA 0.4 माइक्रोकूलम और स्फीयर बी पे चार्ज है QB -0.8 माइक्रोकूलम। सो जो फोर्स लग रही है इस स्फीयर ए के ऊपर बी की वजह से, सो उसको मैं FAB बोलूँगी, वो है 0.2 न्यूटन की। इतनी फोर्स लग रही है इसके ऊपर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, इन दोनों स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो ये दोनों स्फीयर्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है हम उसे स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं। अब हमें पता करना है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए हमारे पास फोर्स गिवन है, चार्जेस गिवन है, डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में क्या क्या गिवन है, इसमें गिवन है हमें फोर्स 0.2 न्यूटन की, Q1 एंड Q2 गिवन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻9 होती है अप्रॉक्सीमेटली, और हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो फोर्स हम देखते हैं 0.2 न्यूटन की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू है 0.4 माइक्रोकूलम। अब हमें SI यूनिट्स में सारी वैल्यूज़ डालनी है ताकि रिजल्ट भी हमें SI यूनिट में मिले, मीटर्स में। सो QA है 0.4 माइक्रोकूलम, मैं इसे कूलम में चेंज करूँगी, आ जाएगा 0.4 × 10⁻⁻6। QB है -0.8 माइक्रोकूलम, ये आ जाएगा 0.8 × 10⁻6। याद रखिए जब भी हम चार्जेस को लेते हैं तो हम उनके मैग्नीट्यूड को कंसिडर करते हैं, डिवाइडेड बाय r²। अब हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है हम उसको लेफ़्ट साइड ले जाएंगे, रिमेनिंग वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो r² आ जाएगा 9 × 10⁻9 × 0.4 × 10⁻6 × 0.8 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 0.2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा r² इज इक्वल्स टू 144 × 10⁻⁻4। आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन है। तो r की वैल्यू अगर चाहिए तो क्या होगा, रूट अंडर आ जाएगी ये सारी वैल्यू। अब 144 को मैं 12 का स्क्वायर लिख सकती हूँ और 10⁻⁻4 को मैं -2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। मैंने इनको स्क्वायर्स की फॉर्म में क्यों लिखा, ताकि स्क्वायर्स जो हैं वो रूट से कैंसिल आउट हो जाएं और हमें r की वैल्यू मिल जाए 12 × 10⁻2 मीटर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, r इज इक्वल्स टू 0.12 मीटर, राइट। ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्फीयर्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। तो ये जो सेकंड स्फीयर है इस पे जो फर्स्ट की वजह से फोर्स लगेगी, अब फर्स्ट पे सेकंड फोर्स लगा रहे हैं तो सेकंड पे भी फर्स्ट कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, तो वो फोर्स कितनी होगी। तो बेसिकली जो फर्स्ट के ऊपर सेकंड की वजह से फोर्स लगती है उसी की इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स सेकंड के ऊपर फर्स्ट की वजह से लगती है, राइट। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली जो फोर्स होगी सेकंड के ऊपर वो भी उतनी ही लग रही होगी जितनी कि वो फर्स्ट के ऊपर लगा रहा है, दैट इज़ 0.2 न्यूटन। सो सेकंड का आंसर होगा 0.2 न्यूटन। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, राइट। और हम क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो NCERT के भी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन भी NCERT का था। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी करेंगे, नीट, IIT, JEE, JEE मेंस,
जेई एडवांस के भी हो सकते हैं। उसके अलावा हम CSIR नेट, IIT जैम, गेट के भी कुछ क्वेश्चंस रैंडमली डिस्कस किया करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ का जो टीज़र होगा उसमें आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा। अगर आप वो सॉल्व कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशंस अपलोड होंगे और सोल्यूशंस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होंगे। So I hope this video was helpful for you. So far that's it for this video. Thank you so much for watching.